बहुत खुशनसीब है। मैं इनके इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है तो भी, क्योंकि ये जो यूट्यूब पे ऑलरेडी है, मैं शॉर्ट में बताऊंगी। सतीश शर्मा योगा टीचर है जो मेडिटेशन भी सिखाते हैं, योगा के अलग अलग जो बहुत सारा नॉलेज है, उनके बहुत सारे यूट्यूब पे छोटी छोटी क्लिप्स है जो डेली बेसिस पर मुझे भेजते हैं, जिनमें उन्होंने काफ़ी कवर किया है मेडिटेशन, डिप्रेशन और जो जो अलग अलग बॉडी के पार्ट्स रहते हैं, फ्रोजन शोल्डर, एसिडिटी, गैस, वो कैसे क्योर करने का। और इनके 7000 मिलियंस फॉलो करते हैं, इनको है मतलब इतना उनको नॉलेज है। और ये अलग अलग जगह पे जाके स्पीच देते हैं बहुत सारे। लास्ट टाइम उन्होंने बिरला स्कूल में और फोर्टिस हॉस्पिटल में, ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स है जहाँ पे इनका लेक्चर होता है। उन लेक्चर से लोग अपना बेनिफिट्स लेके अपनी हेल्थ इंप्रूव करते हैं, अपना माइंड इंप्रूव करते हैं, अपनी स्पिरिचुअलिटी इंप्रूव करते हैं। तो आज हम सब नसीब वाले हैं, हमारे भी शर्मा सर आए हैं और मेरा उनके साथ जस्ट छोटी सी फ्रेंडशिप है। मैं लास्ट टाइम जब भी मयूर होटल में मीट किया था, करीबन 3 साल पहले, तभी से मैं सर को जानती हूँ। तो उसके बाद सर कंटिन्यू मुझे छोटे छोटे वीडियोस एंड क्लिप्स भेजते हैं और मैं लाइक भी करती हूँ। बहुत बार हमने एजेंट्स ग्रुप में भी वो बहुत शेयर किया है कि जैसे मेरे सब एजेंट उसका बेनिफिट लें। तो आज सर कुछ गाइड करेंगे और उन गाइड के हिसाब से हम उनमें से कुछ अच्छे वर्ड्स लेके हम आगे बढ़ेंगे जो हमको पूरी लाइफ सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। पहले अपने मैडम ने कहा कि नित्य नियम कर्म अगर हम अपने जीवन में रोज लेके आते हैं तो प्रकृति उसे सपोर्ट करती है। देखो, नेचर एक ऐसी चीज है ना, वो अच्छी या बुरी बात नहीं जानती, वो सिर्फ आपके इमोशंस को स्टडी करती है। जैसे कि एक बहुत अच्छा आदमी है, अगर वो 10 माले के बिल्डिंग से गिरता है तो भी उसका डेथ होगा, और अगर एक बहुत बुरा आदमी है वो भी अगर 10 माले से बिल्डिंग से गिरे तो भी डेथ होगा। वो ये नहीं सोचेगा यार अच्छा आदमी है, चलो गिर रहा है, इसको हम बचा लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मैडम ने कहा कि 2 लेडी में से एक कंटिन्यू दिया जला रही थी, एक मतलब पहुंच नहीं पाती अपने डेली रूटीन में, और एक पहुंचती है। वहां पे पहुंचने पे उसको क्या होता है, प्रकृति बोलती है यार ये तो कमिटमेंट वाली बनी, चलो इसका तथास्तु, इसका काम पूरा करो। तो हमारे लाइफ में ना बहुत सारी ऐसी चीजें हैं अच्छे काम करने के लिए या कमिटमेंट के लिए। जैसे आप अभी आई थिंक एवरीवन इज फ्रॉम LIC, राइट? ठीक है, LIC का कहना ही है कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। लेकिन जीवन के बाद भी हमने नहीं देखा है। तो जीवन के साथ में जितना काम करो, जितना प्रेजेंट मोमेंट में जियोगे, उतना आपकी जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी। अब अच्छे काम करने के लिए लोग बोलते हैं ना यार मेरे पास तो समय ही नहीं है। जैसे योगा हुआ, मेडिटेशन हुआ या काम हुआ, क्या होता है फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ और सोशल लाइफ, इन तीनों को अगर आप एक साथ मेंटेन कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये तीनों चीज मेंटेन करने के लिए लोग बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है। अब समय कैसे होता है? सभी को 24 घंटे होते हैं, चलो भगवान ने आपको 2 घंटे एक्स्ट्रा दे दिए, 26 घंटे, तो लगता है आप कर पाओगे? जो इंसान 24 घंटे में अगर कुछ नहीं कर पा रहा है तो 26 घंटे में बोलते हैं क्या उखाड़ लेना है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके जीवन में जो भी काम करना है तो आपके लिए समय ही समय है, और जिसको काम नहीं करना है उसके लिए कुछ भी समय नहीं है। कोविड में क्या हुआ? कोविड ने क्या सिखाया हमें कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, राइट? मनी इज नॉट ओनली द थिंग बट एवरीवन इज गोइंग थ्रू दैट। मतलब पैसा पैसा पैसा। हेल्थ इज ए वेल्थ, यानी कि अच्छा अगर आपका शरीर है, अच्छा स्वास्थ्य है तो सब कुछ है आपके पास। लाइफ में 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 2 चीज, अगर ये 2 चीज आपके पास में है ना तो दुनिया की सारी ताकत है। सबसे पहला क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस, और दूसरा क्या है? फेथ, विश्वास। सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आपके पास में है यानी आत्मविश्वास, तो दुनिया की सारी ताकत आपके पास है, सब चीज पा सकते हो। सेल्फ कॉन्फिडेंस और विश्वास किसके ऊपर? अपने ऊपर, उस ऊपर वाले के ऊपर, प्रकृति के ऊपर। देखो समुद्र में बहुत सारा पानी है कि नहीं? लेकिन वो सारा पानी आपके हाथों में आ सकता है? नहीं। आप हाथ लो, जितनी आपकी हाथ की हैंड की कैपेसिटी रहेगी उतना ही वाटर आपके अंदर होल्ड होगा, राइट? भगवान की शक्तियां बहुत अनंत है, उनकी कृपा बहुत अनंत है, लेकिन आपके भाग्य में आप में उतना ही आएगा जितना उस पर विश्वास करोगे। जो आपका विश्वास का आपका कैपेसिटी रहेगा वो उतना होगा। तो अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने मन के ऊपर विश्वास रखो, और ये सोचो कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ कर सकते हो आप।
देखो अगर आप कोई टास्क लेते हो ना, जैसे कि आपके, चलो प्रोफेशन से बात करता हूँ, आपको कुछ टारगेट मिला, ये टारगेट पूरा करना है ये मंथ में, अब होता क्या है, आप बोलोगे यार नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, भगवान बोलता है तो पहले ही बोल रहा है नहीं होगा नहीं होगा, छोड़ दो इसको। दूसरा बंदा है जो कि सेम है, कर लेंगे यार आराम से होगा, 30 दिन है ना, 20 दिन है, 5 दिन, लास्ट 10 दिन में तो कल ही कर लूंगा। तो प्रकृति क्या बोलता है, यार ये कर लेगा, इसके साथ चलो। यानी भगवान भी उसका साथ देता है जो कि खुद अपना साथ देता है, हम सभी को पता है। तो लाइफ में दो चीज जो है बहुत जरूरी है, एक सबसे पहली चीज है आपका अपने ऊपर विश्वास, और दूसरा है नेचर के ऊपर फेथ। मैं ये नहीं कहता कि कोई गॉड के ऊपर, जिसको भी आप मानते हो, आपके गुरु होंगे, आप जो भी भगवान को मानते हो, किसको नहीं मान, प्रकृति को तो मानो जिससे हम सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, जो चीजें, तो वो सब चीजें हैं लाइफ में बहुत जरूरी। और जीवन में उतार चढ़ाव होना बहुत जरूरी है, अप एंड डाउन होना बहुत जरूरी है। देखो एज आई एम फ्रॉम होटल इंडस्ट्री ऑल्सो, मैं बताऊं लास्ट ईयर से ज्यादा इस टाइम पे लोग पार्टीज कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि दुनिया खत्म होने वाली नहीं, लेकिन उन्होंने देखा है 2 साल में यार कि समय की वैल्यू क्या होती है। शादियां देखो भी कितनी सारी हैं, कोविड में आपको पता होगा खाली 25 लोग बारात में जा सकते थे, उसमें हमारी इंपॉर्टेंस पता चली कि हम उस 25 में सामने वाले के लिए हैं कि नहीं, राइट। तो जीवन में क्या है, अपने इंपॉर्टेंस को कभी कम मत होने दो, कनेक्ट योरसेल्फ विद नेचर। अगर तनाव आते हैं आने दो, प्रकृति है वो आपको स्ट्रेस देगी, आपको काम है उससे बाहर आओ। देखो अभी लाइट्स चालू है, क्यों चालू है, क्योंकि अंधेरा है ना रूम में, तो अंधेरा है तो हम क्या अंधेरे में बैठे हैं, हमने क्या किया, लाइट्स को ऑन किया ना। तो आपके जीवन में भी अगर अंधकार आता है, तकलीफें आती हैं, आने दो, कोई बात नहीं, आपके अंदर वो शक्तियां हैं, आप सभी के अंदर वो ताकत है, जिससे कि वो बटन जैसे चालू करेंगे ना अंदर से उजाला आ जाएगा। बस आपको पता होना चाहिए कौन सा बटन कब ऑन करना है, राइट। तो आज हम कुछ ऐसा काम करेंगे कि अगर आपको कुछ स्ट्रेस फील होता है, एंजाइटी फील होती है, थोड़ा मन नहीं लग रहा है, या एनर्जी बहुत लो लग रही है, या अपने आप को, जैसे मैं कह रहा हूँ बार बार नेचर से कनेक्ट करना है, तो कैसे करेंगे। तो वी विल हैव सर्टेन टेक्निक्स जिसके थ्रू कि हम अपने बॉडी को, अपने माइंड को, अपने सोल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। देखो सबसे पहला काम हमने क्या किया, इस पृथ्वी पर आए क्या किया हमने, श्वास लिया ना, सबसे पहले श्वास लिए, तभी तो आप रोज जिंदा हो अभी ना, और अभी वही काम कर रहे हैं। सबसे पहले हमने सांस लिया, और जब यहाँ से हम जाएंगे तो आखिरी काम क्या होगा, श्वास को ही छोड़ के जाएंगे। तो श्वास लेने से लेके श्वास छोड़ने तक का ये पूरा जो बीच में हमारा जीवन है, यही एक लाइफ है। बट हम अपने ब्रेथ के प्रति कभी जागरूक नहीं रहते, तो हमेशा प्राणायाम किया कीजिए। प्राणायाम मतलब क्या होता है कि सर्टेन ब्रीथिंग टेक्निक्स यानी कि श्वास आना जाना जो भी हम थोड़ा सा करके देखेंगे, और थोड़ा अपने समय अपने श्वास को ऑब्जर्व कीजिए आंखें बंद रखते हुए। शरीर के अंदर बहुत सारी ताकत है, बहुत सारी ऊर्जा है। मेरे YouTube चैनल देखोगे आप, देखना, उसका नाम है सतीश शर्मा योगा हेल्थ। तो उस चैनल पे सतीश शर्मा योगा हेल्थ आप देखोगे पाइल्स फिशर्स की प्रॉब्लम, 8-8 साल की प्रॉब्लम 5 दिन के वर्कशॉप में खत्म हो चुकी, घुटने का दर्द, और अभी हाल में एक जन का फैटी लीवर का प्रॉब्लम था, वो 15 डेज में खत्म हुआ विदाउट एनी मेडिसिन, जस्ट थ्रू मेडिटेशन एंड ब्रीथिंग टेक्निक्स। तो इसे आप अपने जीवन में लेके आइए, और फिर देखो आपको 24 घंटा जो है ना वो 30 घंटे के बराबर लगेगा। क्वालिटी ऑफ स्लीप इज इंपॉर्टेंट, क्वांटिटी नहीं। आप 8-10 घंटा अगर सो भी रहे हो, सुबह उठ रहे हो थकान से, कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपने अगर 6 घंटे की एकदम साउंड स्लीप की ना, तो आपके अंदर शरीर में देखो क्या सारी ऊर्जाएं होंगी, ठीक है। तो आज हम एक थोड़ा सा ब्रीथिंग टेक्निक करेंगे, यू विल हैव सर्टेन ब्रीथिंग टेक्निक। अभी आप ये बताइए कि आपको स्ट्रेस के ऊपर करना है कि जैसे, या फिर नींद अच्छी आनी चाहिए उसके ऊपर बताऊं मैं। जी हाँ, देखो सेशन जो होता है हेल्थ और हैप्पीनेस, चलो एक काम करते हैं, लेट्स स्टार्ट द 2-3 थिंग्स। मैं स्पिरिचुअल साइंस की बात कर रहा हूँ, मॉडर्न साइंस के साथ स्पिरिचुअल साइंस। जब भी आप सुबह उठते हो, सुबह से चलो शुरू हो जाते हैं। जब भी आप सुबह उठते हो ना, एकदम तुरंत मत उठा करो। जैसे ही आपने उठा, मेक श्योर कि आप राइट साइड करवट लो, मतलब दाहिनी तरफ करवट लेके आपको उठना है, आंखें बंद ही रखना है, एंड जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ फॉर फ्यू सेकेंड्स, 1 मिनट। उठने के बाद आंखें तुरंत नहीं खोलो, सिर्फ अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करो, अपने शरीर को महसूस करो, और हल्का सा थोड़ा मुस्कान दो। क्यों मुस्कुराना है,
क्योंकि जब आप उठे हो ना, तकरीबन 10 लाख लोग, एवरेज बात कर रहा हूं मैं, ये संसार छोड़ चुके होते हैं। तो आपको इसलिए मुस्कुराना है कि चलो यार आज का और एक दिन मिला है आपको टास्क पूरा करने का, राइट, जो भी पेंडिंग है, इसलिए मुस्कुराना है। फिर उसके बाद वापस से थोड़ा और मुस्कान को बढ़ाओ। क्यों मुस्कुराना है? याद करो कि आपके जो परिजन है, जो नियर एंड डियर हैं, बच्चे हैं, फैमिली है, दोस्त है, यार हैं, वो सब सही सलामत है, बिल्कुल सही सलामत है। तो और मुस्कुराओ, ठीक है। थोड़ी और मुस्कान को बड़ी करनी है। क्यों बड़ी करनी है? कि आने वाले जो अभी टास्क है उनमें से बहुत सारा आज ही आप पूरा करने वाले हो। आज का दिन एकदम बोलते हैं ना कि उसको पूरी तरह से यूज करना है। उस मुस्कान के साथ फिर क्या करना है आपको? हमारे स्कूल में भी था, इस चीजों को शायद आपको भी बताया होगा कि देखो, ज्योतिष हमारे हाथों को ही देखता है, हम सभी के हाथों को ही देखता है ना, हैंड्स को। तो हमारी भविष्य इन हाथों में है। ये तो है, एस्ट्रोलॉजर के पास आप जाते हो। मॉडर्न साइंस जो है वो भी इसके थ्रू ही जाता है कि यहाँ पीनियल ग्लैंड है, ये दबाओ, यहाँ हार्ट की है, यहाँ पैंक्रियास है, यहाँ लीवर है, यहाँ ये है, एक्यूप्रेशर थेरेपी पता होगा आपको, ये भी यहाँ है। तो सब चीजें, मेरिकल्स यहीं से हाथों में है। उसके बाद क्या करना है? आपको अपने दोनों हाथों को देखना है। हाथों के अपर पार्ट को, अग्रभाग को देखना है। कौन सा? ये जो टॉप आपके फिंगर्स के और या मुट्ठे का है, सिर्फ ये ऊपर। मेरे यूट्यूब पे ये वीडियो है, ये भाग को देखना है। और आपको जो देखते हुए यहाँ बोलना है, करागे वस्ते लक्ष्मी। क्या बोलना है? करागे वस्ते लक्ष्मी, यानी कि लक्ष्मी भी यहाँ पे विराजमान है मेरे इस हथेलियों पे, मेरे शरीर के अग्रभाग में। करागे वस्ते लक्ष्मी। उसके बाद फिर आपको ये पार्ट देखना है, बीच की हथेली का। यहाँ पे देखते हुए आपको बोलना है, कर मध्य सरस्वती। क्या बोलेंगे? कर मध्य सरस्वती, यानी माता सरस्वती, ज्ञान का भंडार यहाँ पे मेरे हाथों में विराजमान है। करागे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती। और फिर हथेली के इन पार्ट्स को आप देखोगे यहाँ पे, और यहाँ बोलते वो लगे, कर मूले गोविंद। कर मूले गोविंद। गोविंद मतलब कौन? भगवान विष्णु नारायण, यानी कि जो मेंटेनेंस देखते हैं इस पृथ्वी का, राइट, आपकी हेल्थ और हैप्पीनेस। तो भगवान विष्णु कहाँ पे है? यहाँ पे आपके मूल भाग में। ऊपर कौन हो गए? माता लक्ष्मी, मध्य में सरस्वती, और यहाँ पे भगवान विष्णु। अब सोचो, आपके जीवन में अगर सुबह सुबह ही आपने इन्हें ऊर्जा से आमंत्रण कर दिया, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और भगवान विष्णु को, तो और क्या चाहिए? धन दौलत ज्ञान के सिवा और क्या है? कुछ है नहीं ना, जो दुनिया सब जा रही है। तो ये दोनों हाथों को देखते हुए वापस बोल सकते हैं ऊपर के बात को, करागे वस्ते लक्ष्मी, यहाँ कर मध्य सरस्वती, और ये कर मूल गोविंद। अब करना क्या आपको? जैसे आप देखते हो, इन अपने हाथों को देखना है ऐसे, जैसे अभी मैं देख रहा हूँ बोलते हुए। फिर दोनों हाथों को यू हैव टू रब योर बोथ हैंड्स। दोनों हाथों को दर्शन करेंगे। इसका सबसे पहला एक मॉडर्न साइंस का जो है वो बता रहा हूँ मैं। हमारी बॉडी की 72,000 नाड़ियों का ना 36,000 यहाँ, 36,000 यहाँ पे है। तो दोनों जब एक दूसरे से जुड़ती हैं तो एक मैग्नेटिक रेडिएशन बॉडी की जो रहती है वो कनेक्ट होती है आपकी ईड़ा और पिंगला नाड़ी से। तो व्हेन यू रब ऑल दिस थिंग, तो एक एनर्जी क्रिएट होती है यहाँ पे, आप देख सकते हो। अभी भी अगर आप करोगे, यू कैन ट्राई राइट नाउ, ठीक है। तो देखो, घर्षण से गर्माहट पैदा होती है और हमारी पूरी एक्टिविटीज होती है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है? अपने चेहरे पे, अपने आंखों पे रख लेना है। मेक श्योर आप अपने ईयर्स पे भी रखो, कान के पास रखो, एंड देन यू कैन कीप ऑल योर, मतलब बॉडी में कहीं पेन है तो वहां पे इसको ट्रांसफर कर सकते हो। और फिर उसके बाद आपको अपनी नॉस्ट्रिल चेक करना है। चेक योर नॉस्ट्रिल, लेफ्ट वाली ज्यादा चल रही है, राइट वाली, यानी ईड़ा ज्यादा चल रही है, पिंगला। ये नाड़ी के ऊपर कभी हम बात करेंगे उसके ऊपर। तो वो देखते हुए, सपोज लेफ्ट अगर चल रही है तो पहला पैर आप बेड से कौन सा निकालोगे? लेफ्ट। अगर राइट चल रही है तो राइट। और जैसे ही हो गया, उठते हुए फिर आपको दोनों हाथों को स्प्रेड करना है, लंबी गहरी सांस लेनी है, और सांस को छोड़ते हुए आपको बोलना है, थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर गिविंग मी सच ए वंडरफुल डे। शुक्रिया प्रभु, मुझे ऊर्जा और ताकतवर दिन प्रदान करने के लिए। ये बोल के जब अपने दिन की शुरुआत करोगे ना, आप देखो, मार्क माय वर्ड, कल ही करना, आज तो हो चुका है, ठीक है, टुमारो इज संडे, और पूरा दिन आपकी एनर्जी देखना कैसे रहती है। द होल डे योर एनर्जी विल बी वेरी हाई, ठीक है। तो ये आपको करना है। उसके बाद फिर रूटीन में जो है आपका अपने काम करते रहिए,
अब समझो दिन में कभी भी कोई आपको अगर प्रॉब्लम आ रहा है, तनाव आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, एंजाइटी आ रहा है, तो एक 5 मिनट अपने लिए टाइम निकालिए, कहीं पे बैठ जाइए। एक टेक्निक है नाड़ी शोधन प्राणायाम, उसका वीडियोस में मैडम को शेयर कर दूंगा, या आपका ग्रुप होगा उसमें ऐड करने में डाल दूंगा आपको। वो फिलहाल हम अभी नहीं करेंगे, मैं और कुछ कराऊंगा आपको। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम आप कर सकते हो और फिर रिलैक्स हो सको। रात को एक अच्छी नींद के लिए, साउंड स्लीप के लिए, इवन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक फॉर द एंजाइटी या डिप्रेशन। जिनको भी डिप्रेशन टाइप लगता है, एंजाइटी आता है, वो ये प्राणायाम कर सकते हैं। उसको कहते हैं भ्रामरी प्राणायाम। बहुत इजी है, हम सभी अभी करेंगे और छोटा सा मेडिटेशन भी करेंगे हल्का सा। देखो हमारा पता है माइंड का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो है आज्ञा चक्र। वो कहाँ है? जहां मैंने टीका लगाया हुआ। माता बहने तो मैं बिंदी लगाती, क्यों लगाती? क्योंकि हमारी सोल जो है ना, वो यहीं पे रहती है। दैट इज द न्यूक्लियर पावर। हमने देखा ना थर्ड आई भगवान महादेव को, तो यहाँ पे ध्यान लगाते हैं। तो हम लोग थोड़ा टेक्निक करेंगे, तो मैं खाली बता दे रहा हूँ आपको करना क्या है। हम लोग भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, हल्की सी मुट्ठी बांध लेना है इस तरह से, और कान के पास लेके आइए, ठीक है? या तो ये, या तो फिर आपकी जो फर्स्ट फिंगर है इसको कान के अंदर डाल सकते हैं। देखिए विच इज कंफर्टेबल। फर्स्ट फिंगर को कान के अंदर डाल देना है, ठीक है? ऐसे ऐसे नहीं रखना, हाथ ऐसे रखिए, सभी करते हैं। और फिर आपको एक लंबी गहरी सांस भरना है, बहुत लंबा गहरा सांस भरेंगे। लंग्स को पूरा देख लो, पहले मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। खूब ब्रेथ को भरना है, लंबा गहरा में सांस भरा और सांस को बाहर छोड़ते हुए, मुंह बंद रखते हुए, विथ बोथ नॉस्ट्रिल, आंख बंद रखते हुए ऑब्जर्व करना कि ब्रेथ बाहर जा रहा है नाक से, और फिर हमिंग साउंड करना है भौरे की तरह। कैसे मैं दिखा रहा हूँ, देखिए मैं भरपूर सांस भर रहा हूँ ब्रीदिंग, और सांस छोड़ते हुए हमिंग साउंड। ठीक है? जितना लंबा गहरा सांस लोगे ना, इनहेल करोगे और स्लोली ग्रेजुअली, बट मेन थिंग इज दैट जस्ट मेक इट लाइक दिस। उंगली को अंदर बाहर करना है, ये बहुत जरूरी है। आपको ऐसा आवाज आना चाहिए, उस पर ध्यान देना, ठीक है? उसके बाद अंदर बाहर करना है। हाँ, ये देखिए ऐसे, ये देखिए मैंने ऐसे डाला, सी, ठीक है? मतलब बंद चालू करना है, जितना गया बंद फिर बाहर, एकदम बाहर नहीं करना है, थोड़ा हल्का सा, ठीक है? रेडी टू डू। उसके बाद आंखें बंद रखना, और फिर जहां मैं जिस पार्ट्स के ऊपर बोलूंगा अपना ध्यान लेके जाने के लिए, वहां पे ब्रेथ को अपने लेके जाना है। मेक श्योर डोंट ओपन योर आइज, और दोनों हाथ आपका कैसे रहने चाहिए? ऐसे छत की तरफ, नीचे मत रखना, इस तरह से। इसको महामुद्रा बोलते हैं। और स्पाइन शुड बी इरेक्ट, आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। स्टार्ट करें, चलो आराम से सभी बैठ जाएं, आंखें बंद, मेक कंफर्टेबल। आपकी अगर बैक पे रख सकते हैं तो अच्छा होगा, टेबल्स पे रख दीजिए, नो इश्यूज। स्पाइन देखो बहुत सही होनी चाहिए। कम से कम हम लोग 5 राउंड्स करेंगे, आंखें बिल्कुल भी नहीं खोलना, ठीक है? स्टार्ट करें, चलिए सभी अपने अपने आंखों को बंद कर दें। एक लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। वन मोर लॉन्ग डीप ब्रेथ इन एंड लेट गो। अब सांस भरेंगे पूरा भ्रामरी प्राणायाम के लिए, मुंह बंद रखते हुए दोनों नासिका से सांस भरेंगे। सांस भरें, विद इन, सांस बाहर छोड़ते हुए हमिंग साउंड। थर्ड राउंड के लिए सांस भरे, ब्रीद इन, सांस भरें, फोर्थ राउंड के लिए सांस भरें, सभी भरपूर सांस अंदर,
राउंड के लिए सांस भरें, ब्रीथ इन, एंड रिलैक्स। रिलैक्स योर ब्रेथ, आंखें बंद ही रखना है और शरीर में हो रही सारी वाइब्रेशंस को फील करें। जस्ट ऑब्जर्व द ब्रेथ, महसूस करें श्वास को अपने चेहरे के आसपास। दोनों हथेलियां छत की तरफ, घुटने के ऊपर अपने दोनों हाथों को रख लें, घुटने के ऊपर ऑन योर थाइज, एंड फील द वाइब्रेशंस इन होल बॉडी। पूरे शरीर के अंदर हो रही श्वासों को महसूस करें और अब पूरा ध्यान दोनों बाहों के बीच में लेके जाएंगे। ऑब्जर्व योर ब्रेथ बिटवीन योर आईब्रोज, दोनों बाहों के बीच में पूरा ध्यान, और श्वास भरेंगे और श्वास को धीरे धीरे छोड़ते हुए हम ओम का उच्चारण करेंगे कम से कम 5 बार। सभी श्वास भरना शुरू करें, ब्रीथ इन, और श्वास छोड़ते हुए बोले ब्रीथ इन, श्वास भरें चैंटिंग के लिए। Breathe in. Breathe in. Breathe in. And relax and just observe the breath. अपने श्वास को महसूस करें, कोई भी एफर्ट नहीं लेना है, अपने आप श्वास को आने दें और अपने आप जाने दें। अपने आप श्वास आ रही है और जा रही है। आप पूरा ध्यान अपने दोनों ईयर्स के पास लेके जाएं, दोनों कानों के पास। अपने दोनों कान को ऑब्जर्व करना है। श्वास भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए ओम बोलना है, ब्रीथ इन। महसूस करें आपके दोनों ईयर्स पूरी तरह से हील हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। ऑब्जर्व द ब्रेथ ऑन योर ईयर्स। आप पूरा ध्यान अपने दोनों शोल्डर्स पे लेके जाना है, दोनों कंधों पे। दोनों कंधों को ढीला छोड़ दें। श्वास भरेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे, कंधों को ऑब्जर्व करते हुए। श्वास भरें, ब्रीथ इन। अब पूरे शरीर को, अपने पूरे ब्रेथ को महसूस करना है। पूरे शरीर के अंदर श्वास भरें, पूरा शरीर एक साथ महसूस करें। एक साथ अपने ब्रेथ और बॉडी को महसूस करते हुए श्वास भरेंगे और ओम का उच्चारण, ब्रीथ इन। And relax the whole body. पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, मन को भी ढीला छोड़ देना है। जो भी विचार आ रहा है उसे आने दें, न रोकना है न टोकना है।
पूरा ध्यान अपने सांसों के ऊपर। शरीर पूरी तरह से रिलैक्स होते जा रहा है, मन भी शांत होते जा रहा है। अब पूरे शरीर को हम पूरे शरीर को अपने ब्रेथ के साथ महसूस करेंगे। शरीर के जिस जिस हिस्से पे मैं नाम लूंगा वहां पे अपने ब्रेथ को लेके जाएंगे और शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। पूरा ध्यान अपने दोनों पैरों के पास लेके जाना है। दोनों पैरों के अंगूठे को महसूस करें, अपने ब्रेथ को दोनों पैरों के पास बिल्कुल ढीला छोड़ देना है, पूरी तरह से ढीला। ऑब्जर्व योर ब्रेथ। दोनों पैरों पे पहली उंगली को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। दूसरी
करते हैं तो देखो सब चीज बहुत इजी हो जाता है टास्क। थोड़ा लग रहा है थोड़ी सी एक अच्छी सी झपकी वाली नींद होगी, रिफ्रेशमेंट। आई थिंक हार्डली वी हैव डन समथिंग 7 to 8 मिनट्स। ठीक है, तो ये देखो एनर्जी है। मैंने कोई मेडिसिन नहीं दी, लेकिन समझो इस बात को कि क्या हुआ, आपने थोड़ा सा मन को अपने स्थिर किया, श्वास के प्रति जागरूक हुए, शरीर के यहाँ गए और सब कुछ बहुत आसान लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक सो के उठेगा, अच्छी से एनर्जी आ रही बॉडी के अंदर। तो ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं आपके अंदर, ताकत है, और ये एनर्जी का भंडार हमेशा ऐसे महसूस कीजिए। देयर आर लॉट्स ऑफ टिप्स और हेल्थ टिप्स हैं मेरे। जैसे मैं कह रहा हूँ, नाड़ी शोधन अगर आप प्राणायाम करते हो तो बॉडी की 72,000 नाड़ी से डिटॉक्सिफाइड होती है, टॉक्सिन्स बाहर निकलती हैं। उसका वीडियो है, चैनल का नाम मैंने बताया आपको, सतीश शर्मा योगा हेल्थ, SS योगा हेल्थ पे देखेंगे तो आप हमेशा अपने आप से, अपने मन से जुड़िए। पहले अपने आप से जुड़िए। अपने आप से जब आप जुड़ जाते हो तो समाज, परिवार और लोगों से ऐसे ही जुड़ जाओ, क्योंकि प्रकृति आपको अपने से जोड़ लेती है। सो गिव एटलीस्ट 30 to 1 hour, 30 minutes to 1 hour, मतलब आधे घंटे से 1 घंटा अपने आप को दीजिए, और फिर देखिए आपके जीवन में जो चमत्कार होते हैं, जो बदलाव आएगा, बहुत सारी शक्तियां आपको प्राप्त होंगी। थैंक यू सो मच। बोलना है किसी को, पूछना है, एनी क्वेश्चंस? नथिंग, तो कोई नहीं। बट भ्रामरी प्राणायाम आप रोज रात को अगर करके सोने जाओगे ना, बहुत अच्छी नींद आएगी, मीठी नींद। प्रकृति आपको अपने होते ना गोद में सुला रही है, ऐसा महसूस करोगे आप। ऐसे लंग्स के लिए एक प्राणायाम है, भस्त्रिका प्राणायाम। टाइम नहीं था हमारे पास, और वैसे भी आपका फूड वगैरह का ये था, तो इसलिए मैंने अवॉइड किया। तो ये जो चीज मैंने करा है ना, ये आप कभी भी कर सकते हो, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, इवन यू आर इन द ट्रेन, देन ऑल्सो यू कैन डू। आप ट्रैवल कर रहे हो, प्लेटफॉर्म पे हो, कहीं पे भी हो, कर सकते हो। खड़े खड़े हो, आप आंखें बंद करके अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करो, और क्या कहूँ इससे ज्यादा। ठीक है, थैंक यू सो मच।